I recently drove 2500 km from Bhubaneswar to Badrinath and Kedarnath and back. Before this journey, I had driven a few times in mountains but not that extensively. I wish I had known these important things beforehand. और माउंटेन्स में हमेशा ये नहीं होता है कि हम कौन सी रोड लेंगे, कई बार ये भी आता है कि हमको ये रोड लेनी भी चाहिए या नहीं. Mountain distances are not what they look like on the map. Just think about 120 km of journey on the plains. Your brain immediately calculates maybe 2 hours or maybe 2.5 hours. But in Himalayas, 120 km means completely different. Your average speed may be affected by multiple factors. Say for example, if I consider one of the factors like hairpin bend, in next 5 kilometers, how many hairpin bends you are going to cover? There could be 10, there could be 1, there could be 20. These hairpin bends will change your nature of driving. And there are such many conditions like narrow roads, the broken roads, like weather condition and sometimes traffic jam, कोई गाड़ी खराब हो जाती है हाईवे पर. इस तरह से मल्टीपल चैलेंजेस पड़ते हैं जो कि आपकी एंटायर जर्नी को अफेक्ट करते हैं. Our second learning was that Google Maps can tell you the route but not the reality. So for the reality you need to double check with the locals, hotel staff, commuters on that road. Suppose if you are taking somewhere tea or coffee or any break, so if somebody is coming from the other side, you discuss what is the condition, what was their experience. तो जितना अधिक लोगों से आप बातचीत करेंगे और उतनी सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट एडवाइस यू प्लान योर नेक्स्ट मूव. तो गूगल विल नॉट टेल यू द एंटायर थिंग, बिकॉज हमारे साथ क्या हुआ था, जब हमने सुबह 6:30 पर बद्रीनाथ जी जाने के लिए स्टार्ट किया था देहरादून से, उस समय हमारे गूगल मैप ये दिखा रहा था कि हम शाम को 4 या 4:30 बजे तक आराम से बद्रीनाथ जी पहुंच जाएंगे. तो हमने जो भी जैसा प्लान किया था और वैसा कुछ भी नहीं हुआ. हमारा प्लान ये था कि हम सुबह 6:30 पर निकलेंगे एज़ पर द गूगल. हम वहाँ पर 4 बजे पहुँच जाते. हमने सोचा कि ठीक है, हमारे पास अभी भी 2-3 घंटे हैं बीच में, सो दैट वर्स्ट केस में 7 बजे तक हम बद्रीनाथ जी में होंगे. बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. और द वर्स्ट पार्ट दैट मुझे रात में वहाँ पर ड्राइव करना पड़ा था और एंड इट वाज अ नाइटमेयर. तो इसलिए मेरा अगला सजेशन ये है कि जब भी हम पहाड़ों पर ड्राइविंग प्लान करते हैं, हमेशा ये प्लान करिए कि हम मॉर्निंग में जितने जल्दी वहाँ उस पहाड़ों पर चलें. मे बी 4:30, 5:30 या सनराइज़ के टाइम पर हम निकल लें अपने डेस्टिनेशन से. बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर आपने सपोज 6 और 6:30 स्टार्ट किया और 3 से 4 घंटे बाद आप की ड्राइव के बाद अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं कि कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, देन यू हैव एंटायर डे टू मेक अ डिसीजन. तो वहाँ पर डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल और ईजी हो जाता है. और इसी तरीके से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूल प्लानिंग कैसे करनी है. माउंटेन्स में फ्यूल पंप्स बहुत रीडली अवेलेबल नहीं होते हैं. तो आपको इस तरह से जो भी छोटे छोटे टाउन्स पड़ते हैं या जहाँ पे आपको लगता है पेट्रोल पंप्स हैं, आप पहले से वो मार्क करके रखिए आपके फ्यूल टैंक की कंडीशन क्या है. और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल लेके रखिए. इतना एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए कि आपको कम से कम जो नेक्स्ट 2 स्टेशन हैं वो आप हम आराम से पहुँच पाएँ. क्योंकि अगर पहले स्टेशन पर नहीं मिला, ऐसा होता है कि कई बार आपको लगता है कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप इज़ नियरली 40 किलोमीटर्स अवे एंड व्हेन यू रीच देयर यू फाइंड दैट देयर इज़ नो फ्यूल देयर. तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से प्लान करना है कि आप कम से कम नहीं तो अगले 2 स्टेशंस का आपके पास या 3 स्टेशंस का फ्यूल आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए. ये आपको बहुत रिलीफ देता है. उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको किसी लंबे जाम में फंसना पड़ गया और गर्मी है, धूप है, आपको एसी ऑन करना है या बहुत ठंड है, आपको गाड़ी का हीटर ऑन करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए आपके पास ठीक ठाक पेट्रोल होना ही, या जो भी पेट्रोल या डीजल सब होना ही चाहिए.
एक बेसिक सी चेकलिस्ट है कि हमारे पास टायर कैसे हैं, हमारे ब्रेक शूज़ कैसे हैं, हमारी गाड़ी में प्रॉपर कूलेंट है कि नहीं है, और हमारी बैटरी की कंडीशन क्या है, तो हमारे वाइपर ब्लेड्स प्रॉपर होने चाहिए। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हमेशा एक एक्स्ट्रा वाइपर ब्लेड्स ले करके गाड़ी में रखिए, सो दैट कई बार क्या होता है कि अगर किसी रीज़न की वजह से अगर वाइपर ब्लेड्स ख़राब हो गए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा चेक करके ही माउंटेन्स में ड्राइव करिए। इवन पंचर किट मेंटेन करके रखिए। अगर आपके पास पंचर किट है तो आपको उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास अगर स्पेयर व्हील है तो स्पेयर व्हील को चेंज करने को आना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए कि छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में तो जैसे एक हैमर रख सकते हैं, हम एक स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको को समझ में आई कि हिमालयाज़ में द बेस्ट प्लान समटाइम्स डज नॉट वर्क। जब भी आप प्लान बनाते हैं किसी भी जर्नी का, तो हमेशा प्लान ए, बी एंड सी, हमेशा 3 प्लान बनाइए कि अगर हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचे, इस टाइम पर पहुँचे या लेट हुए तो क्या करेंगे, बी टू सी अगर कोई सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे, और सी टू डी कोई सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे। समटाइम्स आप ए टू डी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं आराम से, बट माउंटेन्स में जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं पूरे रूट को एक बार मैप करिए, कहाँ कहाँ पे रुकने के पॉइंट्स हैं, कहाँ पर खाने पीने की जगह हैं, कहाँ पे आपको कुछ डोमेस्टिक हेल्प मिल सकती है, ये सारी बातों का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए प्लानिंग जो होनी चाहिए वो कई पार्ट्स में होनी चाहिए और कई सिचुएशंस पर होनी चाहिए। तो ऑलवेज प्रिपेयर विथ प्लान बी एंड प्लान सी। कभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पड़ जाती है, कभी कोई मेंटल फटीग है, कभी टायर्डनेस है, कभी हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड पे कई बार एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है। उसके अलावा सड़कें बहुत सारे टर्न लेती हैं तो कभी कभी माइंड जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा घूमने लगता है। तो इस तरह की किसी भी कंडीशन में आप अगर पढ़ते हैं तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए व्हेन नॉट टू ड्राइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक आखिरी बोनस टिप मैं देने जा रहा हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज नो व्हेन यू नीड टू टेक अ टर्न बैक। हमारे साथ क्या हुआ था कि हम जब केदारनाथ जी से वापस आ रहे थे तो रुद्रप्रयाग से हमने प्लान किया कि हम आगे नैनीताल की ओर जाएंगे, तो हम अल्मोड़ा की तरफ एक रूट टर्न हो जाता है, हम वहाँ पर मुड़े। फिर जब हम उस रूट पर जा रहे थे तो आफ्टर 1.5 आवर मुझे ये महसूस हुआ जिस स्पीड में हम मूव कर रहे हैं उस स्पीड में हम अल्मोड़ा सनसेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो और ये चीज़ मुझे बाय दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हो चुकी थी कि माउंटेन्स में रात में ड्राइव नहीं करना है। और बहुत बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा था, रोड भी बहुत नैरो थी, बहुत जगहों पर लैंडस्लाइड्स जोन थे, बहुत सारे जंगल दिख रहे थे और काफ़ी रिमोट एरियाज़ थे उस रूट पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम आगे नहीं जाएंगे। और मेरे पास एक कैलकुलेशन था कि अगर हमने जो 1.5 घंटे की ड्राइव आफ्टरनून में की है, अगर हम 1.5 घंटे वापस भी जाएंगे तो हम आराम से रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। एंड हमारे साथ वही हुआ। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन वी मेड एंड देन वी केम बैक टू रुद्रप्रयाग एंड देन अगेन डाउन टू देवप्रयाग। और देवप्रयाग में फिर हमने एक होटल लिया और हम वहाँ पे स्टे कर। In mountains, it is not always about how well you can drive a car. It is also about how well you judge the situation, how well you can read the road, the weather, your car, and most importantly, to yourself. The mountains will always be there. There is no prize for reaching a few hours earlier. So have patience, respect the mountains, keep some room for the unexpected, and never hesitate to turn back when road tells you to. Thank you so much for watching. Wishing you safe journeys, beautiful destinations, and many wonderful memories. Keep traveling, keep exploring, and more importantly, travel safe. See you on next journey. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch